नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान-3 को लॉन्च हुए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अब चंद्रयान-3 जल्द ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन इसी बीच इसरो की तरफ से बताया गया कि अब भारत का अगला मिशन सूर्ययान है। इसरो चंद्रयान-3 मिशन के बाद सूर्ययान मिशन लॉन्च करेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। इसरो का पिछला मून मिशन 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान-3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान-2 जैसी चूक न होने पाए। अब चंद्रयान-3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 चंदा मामा से करीब 150 किलोमीटर ही दूर रह गया है। 16 अगस्त की सुबह इसरो ने चांद की सतह से दूरी कम करने के लिए एक बार फिर कक्षा घटा दी। चंद्रयान-3 को 5वें ऑर्बिट 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस प्रक्रिया का नाम है मैन्यूवर। इसके तहत अंतरिक्ष यान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाता है, जिससे इसका रास्ता ज्यादा सर्कुलर हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयारी करेगा। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब सन मिशन की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य कोरोना का अध्ययन एवं धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौरटो की जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्दी ही आदित्य एक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसरो के लिए 2023 अंतर्ग्रहीय मिशन का साल कहा जा सकता है। इसरो अगस्त के अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट पर अपना कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 भेजेगा। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। L1 बिंदु के आसपास उपग्रह बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य को देख सकेगा। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए अगर कोई वस्तु इस रेखा के बीचों बीच रखी जाए तो वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उसमें समा जाएगी। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, न पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य 1 को स्थापित करना चाहता है। आदित्य 1 उपग्रह की मदद से सूर्य के सबसे भारी भाग का अध्ययन करेगा। इससे कॉस्मिक किरणों, सौर आंधी और विकिरण के अध्ययन में मदद मिलेगी। अभी तक वैज्ञानिक सूर्य के कोरोना का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के समय में ही कर पाते थे। इस मिशन की मदद से सौर वालाओं और सौर हवाओं के अध्ययन में जानकारी मिलेगी कि ये किस तरह से धरती पर इलेक्ट्रिक प्रणालियों और संचार नेटवर्क पर असर डालती है।
इससे सूर्य के कोरोना से धरती के भूचुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों के बारे में घटनाओं को समझा जा सकेगा। इस सोलर मिशन तीव्र और मानव निर्मित उपग्रहों और अंतरिक्षयानों को बचाने के उपायों के बारे में पता लगाया जा सकेगा। आदित्य एक देश का पहला सौर क्रोनोग्राफ उपग्रह होगा। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनल मास इंजेक्शंस (CMES) से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह उपग्रह सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। आदित्य 1 से प्राप्त आंकड़ों और अध्ययनों से इसरो भविष्य में सौर लपटों से अपने उपग्रहों की रक्षा कर सकेगा। आदित्य सूर्य के कोरोना की गर्मी और उससे होने वाले उत्सर्जन के रहस्य को भी सुलझाने में मदद करेगा। सूर्य कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री है। पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। यह भारतीय वैज्ञानिकों की इस तरह की पहली कोशिश होगी। कोरोना के अध्ययन से सोलर एक्टिविटी कंडीशन जानकारियां मिल सकेंगी। इसरो के इस सन मिशन से सूर्य की सतह और सूर्य के आसपास हो रही गतिविधियों और सौर विस्फोटकों के बारे में जान सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।